गीता अध्याय 3। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्याय। अवतरणिका। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम तत्व भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम सुनने जा रहे हैं। उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए गीता के तीसरे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य है, असत्य है, एक देशीय है और नाशवान है, तथा शरीरी नित्य है, सत्य है, सर्वव्यापी है और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता का उपयुक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होकर 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। 11वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सुनगता सुंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, विद्वता की बातें कह रहे हो, परंतु प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग अर्थात ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। यह है 11वां श्लोक। यहाँ से लेकर के भगवान ने विवेक की बात की है और जो 30वें श्लोक तक 30वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। 30वें श्लोक में भगवान दूसरे अध्याय के कहते हैं, देहि नित्यम वध्योऽहम्, देहि नित्यम वध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम वध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें अध्याय तक भगवान ने विवेक का वर्णन करते हुए शरीर और शरीरी देह और देही का वर्णन किया है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या,
ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, परंतु सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपयुक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बात बता रहे हैं, विवेक मात्र से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। अपनी बुद्धि का उपयोग करने से कोई साधना की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सम्मोहित हो गए हैं। सम्मोहित किससे हो गए हैं? शरीर से और शरीर के संबंधों से। शरीर संसार से हम सम्मोहित हो गए हैं। उस सम्मोहन को तोड़ करके जो हमारा भगवान से नित्य संबंध है उसकी याद कर लेनी है, उसका स्मरण करना है, बस इतनी सी बात है। वो आप विवेक द्वारा कभी भी कर सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो तुरंत आप परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। अतः उपयुक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। यही बात महाराज जी कह रहे हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। यहाँ बुद्धि का शब्द भी नहीं यूज किया भगवान ने, विवेक शब्द का प्रयोग किया। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, गीता 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। हर प्राणी को भगवान ने दिया हुआ है। और यह विवेक जब से प्रकृति पुरुष की तरह यह अनादि है, तब से ही है जब से प्रकृति और पुरुष है, और प्रकृति और पुरुष अनादि है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। तो कहते हैं कि सभी को दिया हुआ है विवेक, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि को भी, लेकिन वहां पर काम चलाऊ विवेक है, जितनी जरूरत है थोड़ा सा। लेकिन मनुष्य में इतना विवेक दिया है कि वो सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो सकता है और शाश्वत शांति अपनी विवेक शक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। जब आप ठान लेंगे, आप अनित्य से अपना संबंध तोड़ लेंगे और नित्य के साथ जोड़ लेंगे दृढ़ता से, तभी सब सारा काम हो जाएगा। किसी साधना की, किसी योगाभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए 3 चीजें पिछले अध्याय में बताई थी। अंतिम श्लोक में दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक का अनुवाद करते हुए महाराज जी ने अंत में सार दिया था कि कैसे शरीर संसार से अलग होना है और तुरंत परमात्मा से संबंध स्थापित हो जाएगा। 72वां श्लोक इस प्रकार था। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति स्थित वापस्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण अर्थात शांति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो तुरंत हो जाती है। अगर अंत में भी, एक क्षण की बात है जी, कभी भी हो सकती है। और इसका अर्थ बताते हुए महाराज जी ने व्याख्या करते हुए अंतिम में जो 2 लाइनें दी हैं इस श्लोक की, दूसरे अध्याय की, उसमें लिखा है कि मेरा कुछ नहीं है। इसको स्वीकार कर ले पहले तो व्यक्ति। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है, ममता रहित हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है।
ना मेरा शरीर है, ना मेरा कोई रिश्ता है, ना मेरे कोई इस शरीर से जो रिश्ते हैं वो मेरे हैं, ना संसार मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात क्या करे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा कुछ नहीं है इसलिए मेरे को कुछ चाहिए नहीं। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। और फिर तीसरी बात बताई थी, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, जो भगवान करें वो ठीक, आज मेरे को समाप्त कर दें, मुझे कोई गम नहीं। जिलाएं तो 100 साल जिलाएं, ना जिलाएं तो आज समाप्त कर दें। मैं परमात्मा पर बिल्कुल उस पर अपनी डोर को छोड़ देना, बिल्कुल 100%। उसके लिए तीसरा स्टेप क्या उठाना है, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। तो ये तीन चीजें जब हो जाएंगी, यह विवेक है। और इस विवेक के द्वारा ममता से, कामना से और अहंकार से रहित होकर के मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जब विवेक जागृत हो जाता है तो शरीर और शरीर की भिन्नता का अनुभव कर लेता है। अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। शरीर का, इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का, आदि का और संसार का संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है और ऐसा ही है वास्तव में। और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्म योग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है, एक निश्चय की प्रधानता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, अभी जो दूसरा अध्याय किया उसके 41वें श्लोक में दिया था कि जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, जिसकी दृढ़ बुद्धि होती है, एक निश्चय जिसका होता है, मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। दृढ़ निश्चय एक बार हो जाए कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो अनुकूलता, प्रतिकूलता एक लक्ष्य बन जाए, कोई बाधा नहीं पहुंचाती अनुकूलता, प्रतिकूलता, और बिना कुछ किए उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। कुछ नहीं करना, मात्र इतना दृढ़ निश्चय कर ले तो उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सार बता रहे हैं। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है, आकर्षण है, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लगता है। एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाए कि मैंने परमात्मा प्राप्ति का निश्चय हो जाए कि मैंने परमात्मा को पाना है, दृढ़ निश्चय कर ले कि इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लगता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। उसमें बताया है कि अगर भोग और संग्रह की इच्छा है तो निश्चयात्मिका बुद्धि होनी मुश्किल है। 44वां श्लोक इस प्रकार था, दूसरे अध्याय का, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते।
अर्थात उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। तो ये बाधा है भोग और संसार के भोग पदार्थों का संग्रह करने की आसक्ति। निश्चयात्मक बुद्धि होने में यह बाधा है, इसको हटाना है, भोग की इच्छा को और संग्रह की इच्छा को। आगे चलते। इस तरह कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं। जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, और योगस्थः कुरु कर्माणि, समता में स्थित हुआ तू कर्मों को कर। इसके साथ यह भी कहते हैं कि दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगात, दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। अर्थात बुद्धि योग समता से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। आगे कहते हैं बुद्धो शरणम निविच्छ, बुद्धौ शरणम नविच्छ, दूसरे अध्याय का यही 49वां श्लोक ही है। और फिर कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। अर्थात तू सम बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते, इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर। तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि समता ही कर्मों में कौशल है, कर्मों में चतुरता है। समता, सम रह करके कर्म करना है, और फल की चिंता करनी नहीं है, केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसका सही शब्द है कर्मण्येव, कर्मण्य एव अधिकारस्ते। तो कर्म करने में तेरा अधिकार है, तो सम बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तो समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है, कुशलता है। समता ही कर्म करते हो, अगर आप सम है तो यही कुशलता है। ऐसा कर्म करने से आप मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन महावे। फिर 35वें श्लोक में कहते हैं, अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हैं। 35वें श्लोक में अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। आगे दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं, पर युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करना नहीं। श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम भैक्ष्यमपीह लोके। और 9वें श्लोक में
तो भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परंतप, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। गीता दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान ने दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में आज्ञा दी कि उठकर खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ परंतप। पर अर्जुन तो बिल्कुल हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना निर्णय सुना देते हैं, न युद्ध से। दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यह बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, बहुत शानदार बात है ये। यही गुरु शिष्य की बात है, यही आज्ञा पालन की बात है। अगर श्रोता का अपना आग्रह है, श्रोता की अपनी कुछ सोच है, अपने कुछ विचार हैं, अपने कुछ भाव हैं, अपनी कुछ इच्छा है, कामना है, अगर श्रोता का आग्रह है तो वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जो उसने एक फिल्टर लगा रखा है, एक पर्दा लगा रखा है, उसी पर्दे में से, अपने आग्रह के पर्दे में से ही वो वक्ता की बातों का अर्थ समझता है, जो कि वह पूरी तरह सही नहीं समझ सकता, क्योंकि बीच में आग्रह का पर्दा है। तो यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। इसलिए जब गुरु के पास या किसी से सीखने जाना होता है तो अपना ज्ञान साइड में रख करके जो गुरु कह रहा है उसको समझना होता है, या जो वक्ता कह रहा है उसको समझना होता है। और वक्ता अगर भगवान श्री कृष्ण जैसा हो, या नारद जी जैसा गुरु हो, या व्यास देव जी जैसा हो, या सुखदेव देव जी जैसा महापुरुष हो, तो फिर श्रोता को अपनी बुद्धि को साइड में रख देना चाहिए, अपना आग्रह नहीं रखना चाहिए। यही कारण है कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरणों में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे, मिले हुए अर्थात मिक्स। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझाते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय में सबको समझा दिया भगवान ने, लेकिन अर्जुन को पूरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मिक्स मिले हुए से वचन लगे। भगवान का अभिप्राय क्या है, वे कौन सा साधन मुझे अपने कल्याण के लिए बता रहे हैं, इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन फिर तीसरे अध्याय में 2 प्रश्न करता है, जो इस प्रकार है। अर्जुन उवाच, तीसरे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्यनुयाम। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्याख्या इस प्रकार है। जनार्दन, इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। ययासी चेत कर्मणस्ते से लेकर के नियोजयसी केशव, पहला श्लोक। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है
कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। कि प्रश्न तो करता है, लेकिन वो जो प्रश्न करता है तो चाहता है कि वक्ता उसके प्रश्न का ही समर्थन करे। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देशन का चाहे वह मनोअनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। कि वक्ता के निर्देशन का पालन करे, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो श्रोता के। और जब श्रोता अर्जुन जैसा और वक्ता श्री कृष्ण जैसा हो, तो शूरवीरता यही है कि उसका पालन करे। वो जैसा भी निर्णय सुनाए, निर्देश दें, आज्ञा दें, गुरु या भगवान या संत महापुरुष अगर शिष्य बन के जाते हैं, तो जैसे अर्जुन शिष्य बन के ही भगवान से सब पूछ रहा है, शिष्यस्ते हम शादी माम तवाम प्रपन्नो, तो शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। शूरवीरता यही कि जो कह दिया उसका पालन करे। फिर इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। प्रतिकूलता को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसको कठिनाई लगती है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता, तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है, उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। इसका विस्तृत विवेचन पहले हो चुका है। हिंसा त्याग रूप, हिंसा का तो त्याग करना ये तो भलाई है, और कर्तव्य का त्याग करना ये बुराई है। तो लेकिन आई वो हिंसा के चोला ओढ़ के आई, हिंसा का, हिंसा त्याग मतलब अहिंसा का चोला ओढ़ के कर्तव्य की त्याग रूप बुराई आ गई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यह प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धिर योगे पद से समबुद्धि समता की ही बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, पहले आपने कहा था कि मैंने संख्या में यह बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्य की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था, और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि यहां मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू उन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उसकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई। क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते, अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है।
बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यहाँ बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि समता लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हों, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही हैं, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इसमें भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। अपेक्ष पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में आप मिले हुए से वचनों से, व्यामिश्रेण, इन पदों में अर्जुन का भाव यह है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो, कुरु कर्माणि, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धौ शरणाम नविच्छ, दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। आपके इन मिले हुए वचनों में से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ दो बार ईव पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है कि अर्जुन श्रद्धा तो करते हैं भगवान पर। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं, व्यामिश्रेण अर्थात मिले हुए से लग रहे हैं, और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्यनुयाम, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इसमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। और अब भी मैं वही बात कह रहा हूं। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। संसार तक संसार की सत्ता मानते हैं, जब तक क्षमा चाहते हैं, जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है। कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। ये बहुत ही गंभीर चर्चा है। इसका उत्तर अब पूरे तीसरे अध्याय में भगवान देंगे। जो महाराज जी ने परिशिष्ट भाव दिया है उसमें महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम संसार की तरफ देखते हैं, संसार की सत्ता मानते हैं, शरीर और संसार की, तभी तक कर्म घोर और सौम्य दिखता है। क्योंकि संसार को मानते हैं तो फिर हत्या करना बड़ा घोर कर्म है और प्रेम करना बड़ा सौम्य दिखता है, क्योंकि संसार की सत्ता मानते हैं हम। अहिंसा सौम्य दिखाई देती है, हिंसा का कर्म घोर दिखाई देता है, क्रूर दिखाई देता है। यह होता है संसार की सत्ता माने। अगर संसार की हम सत्ता ही ना माने तो फिर कोई कर्म ना तो घोर है ना सौम्य है। संसार है ही नहीं, मान ली स्वप्न बताया, स्वप्न में क्या घोर क्या सौम्य। कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं।
अगर संसार की तरफ देखेंगे, संसार की सत्ता मानेंगे, तो फिर कर्म की तरफ दृष्टि जाएगी, कर्तव्य की तरफ नहीं जाएगी। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म सौम्य और घोर नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। अगर आपका ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर है और संसार को एक स्वप्न मात्र या संसार की सत्ता को आप नहीं मानते, कर्म की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, अपने कर्तव्य की तरफ जाएगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रखी, संसार की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। अपनी पत्नी का भी उन्होंने एक तरह से बेच दिया और अपने पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए वो वहां रो नहीं रहे हैं। पुत्र से ज्यादा स्नेह व्यक्ति को किसी से नहीं होता, लेकिन वहां भी वे संसार की तरफ दृष्टि नहीं है कि पुत्र मर गया है, वहां की अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि है कि भाई यहाँ मेरा कर्तव्य है, यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, कि मेरा कर्तव्य है कि यहाँ कुछ पैसे लेकर ही मैं दाह संस्कार करने दूंगा। तो उनकी पत्नी कहती कि ये तो आपका पुत्र है, आप बड़े निष्ठुर हैं, इतना भी क्या कर्तव्य पालन किया, आप अपने पुत्र के लिए भी इस तरह की बात कर रहे हैं, और इतना बड़ा अनर्थ हो चुका है, एकमात्र पुत्र हमारा समाप्त हो चुका है। लेकिन वहां उनकी दृष्टि अपने कर्तव्य की तरफ ही है। वो कहते कि नहीं, कुछ पैसे लेकर ही मैं, जो मेरा यहाँ जो फीस है जो भी है, उसको लेकर ही मैं दाह संस्कार करने दूंगा। तो दृष्टि संसार की तरफ नहीं, अपने कर्तव्य की तरफ है। और हमें जब दृष्टि हमारी संसार की तरफ रहती है तो हमें लगता है ये तो बहुत बड़ा काम, ये तो बड़ा दुष्टता का, और या कह सकते हैं बड़ा क्रूर है कि अपना पुत्र मृत्युशैया पर है, मर चुका है, और यहाँ कर्तव्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसकी दृष्टि संसार की तरफ नहीं है, अपने कर्तव्य की तरफ है, वो इस तरह अपने कर्तव्य को निभाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए, चाहे पुत्र की जान चली जाए, चाहे उसकी पत्नी की चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर संसार की सत्ता नहीं मानता। वही बात यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, चाहे तुम्हारे पितामह युद्ध में मारे जाएं और मारे ही गए लास्ट में, चाहे द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु मारे जाएं, चाहे तुम्हारे रिश्ते संबंधी नाते वाले जो भी हैं, मामा चाचा ताया, उनके पुत्र भाई भतीजे आदि सब, ये तेरा कर्तव्य है। इसको तू युद्ध की दृष्टि से और हत्या की दृष्टि से मत देख, हिंसा की दृष्टि से मत देख, संसार की दृष्टि से मत देख, अपने कर्तव्य की दृष्टि से देख। ऐसा हो जाएगा तब तुरंत मुक्ति हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। तुरंत संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति मतलब संसार से ऊपर उठ गया ना व्यक्ति, संसार को कुछ मान ही नहीं रहा, तो स्वप्न को नहीं मान रहा, तो स्वप्न से एकदम से जाग जाएगा वो, और जागने से अपनी चेतना में जैसे स्थित हो जाएगा। जैसे स्वप्न में तो भटकता रहता है जीव, लेकिन जागने से ओहो उसे पता चलता है कुछ नहीं था, ना युद्ध था, ना प्रेम था, ना मृत्यु थी, सब धोखा था। लेकिन वो तभी पता चलेगा जब उस स्वप्न को नहीं मानेगा, तभी वो जाग पाएगा। इसी प्रकार जब संसार की सत्ता को जब तक मान रहे हैं, तब तक संसार से मुक्ति नहीं होगी, तब तक संसार के सुख दुख सहने पड़ेंगे। है नहीं, लेकिन मानने से वो पैदा हो रहे हैं, भ्रम हो रहा है, उस भ्रम से सुख दुख आदि उत्पन्न हो रहे हैं। यही बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, और यही बात राजा हरिश्चंद्र, जब भगवान ने देखा कि इतना अपने कर्तव्य की तरफ राजा हरिश्चंद्र का ध्यान है, तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो ही जाएंगे, क्योंकि संसार से वो मुक्त हो ही जाएगा। जब इतना कुछ हो जाएगा तब क्या नहीं हो जाएगा। तब पुत्र भी जीवित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जीवित करना चाहते थे, वो अपना कर्तव्य पालन करना चाहते थे, उस दुख को सहन करना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सहनशीलता है। और
इतनी सहनशीलता, इतना दुख को सहन करने वाला और संसार की सत्ता को ना मानने वाला तुरंत मुक्त हो जाएगा। ये सार है, 2 लाइनों में सार दिया है महाराज जी ने, परिशिष्ट भाव दिया है। जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है। कुछ भी घोर नहीं है, कुछ भी सौम्य नहीं। कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं रहती। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता, उसके लिए मात्र फिर खेल हो जाता है, लीला हो जाता है। तो भगवान ऐसे ही लीला करते रहे। कृष्ण लीला में भी, द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण बनकर आए और इस तरह की लीला की। अंत में अपना ही सारा परिवार उन्होंने समाप्त करवा दिया। और ऐसे ही भगवान राम ने लीला की, सुख और दुख में कष्टों को की सत्ता को माना ही नहीं उन्होंने। हमें लगता है कि वो कष्ट में थे, माता सीता या भगवान राम रो भी रहे हैं भगवान राम, लेकिन संसार की सत्ता को वह मान नहीं रहे। वह एक लीला कर रहे हैं। वो मात्र मनुष्य जन्म की लीला, मनुष्य जीवन की लीला कर रहे हैं कि मनुष्य को ऐसा ऐसा भाव आते हैं। वस्तुतः वे संसार की सत्ता को मान ही नहीं रहे, क्योंकि उनको तो पता ही है, मानने की भी बात नहीं, उनको पता ही है कि संसार झूठा है, स्वप्न है। जैसे जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमें पता होता है कि सपना झूठा है। उस समय तो नहीं पता होता। अगर कोई सपने में जाग जाए तुरंत उसकी नींद खुल जाएगी और तुरंत जहां वह सोया हुआ है उस दुनिया में आ जाएगा, स्वप्न वाली दुनिया को छोड़ करके। तो ये बहुत गंभीर बात है, समझने वाली बात है कि स्वप्न की एक अलग दुनिया है और जहां वह सोया है उस संसार की एक अलग दुनिया है। जब वो सोया है, नींद में है, तो जो उसकी वास्तविक दुनिया है उससे वह बहुत दूर है, उसको पता ही नहीं, भूल चुका है, और स्वप्न वाली दुनिया को सच मान रहा है। ऐसे ही हम इस संसार में जो हमारी वास्तविक सत्ता है उसको भूल चुके हैं। जहाँ जो संसार में जो कुछ चल रहा है, सुख दुख चल रहा है, यह स्वप्न ही तो चल रहा है। इस स्वप्न को हम सच माने बैठे हैं। इसी सच के कारण हम दुखी हो रहे हैं। शरीर रोगी है, बीमार है, दुख है, क्योंकि स्वप्न चल रहा है। स्वप्न को सच माने, जब जाग जाएंगे तो जहां हमारी सत्ता है, जहां हम जो हमारी वास्तविक दुनिया है वहां हम पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचेंगे कब? जब संसार की सत्ता को अपने विवेक से हटा देंगे। संसार शरीर से अपना जो तादात्म्य है उसको हटा देंगे। संसार और शरीर से जो हमारा संबंध है उसको विच्छेद कर देंगे। तब हम अपनी वास्तविक सत्ता में स्थित हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन में जाग जाता है, स्थित हो जाता है। फिर स्वप्न का कोई महत्व रहता ही नहीं है। अच्छा था, बुरा था, सौम्य था, क्रूर था, घोर था, दुष्टता थी, कुछ भी था, क्योंकि स्वप्न में कुछ होने से वास्तविक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वप्न में मर जाने से भी वास्तविक जीवन में मरता थोड़ी है, बल्कि जाग जाता है। कहते हैं कि स्वप्न में मृत्यु नहीं होती, जैसे ही मृत्यु होने लगती तुरंत व्यक्ति जाग जाता है, क्योंकि दुख की पराकाष्ठा आ गई, मृत्यु। तो ऐसे ही जीवन में जितना दुख बढ़ जाएगा और दुख की अगर पराकाष्ठा आ जाएगी तो व्यक्ति तुरंत जाग जाएगा। इसलिए भगवान कृपा करके अपने साधकों को, अपने प्रेमी जनों को दुख प्रदान करते हैं। तो इसलिए देते हैं कि दुख आएगा तभी तो जागेगा। एक दुख से नहीं जागा तो फिर दूसरा दुख देते हैं, फिर थोड़ी डिग्री बढ़ा देते हैं उसकी, फिर और ज्यादा दुख। जब तक वो जागता नहीं तब तक उसे सोने नहीं देते, चैन नहीं लेने देते। दुख की जब पराकाष्ठा हो जाएगी तब वो तुरंत जाग जाएगा। अगर वो विवेक रखता है, अगर वो शरीर और संसार को से संबंध विच्छेद कर लेता है। शरीर और संसार से संबंध विच्छेद करना ही विवेक द्वारा अपनी सत्ता में स्थित होना है। जैसे स्वप्न में विवेक द्वारा कोई जाग जाए, उसको उसकी सत्ता को ना माने, स्वप्न को अगर स्वप्न मान लेगा तो तुरंत स्वप्न समाप्त हो जाएगा, तुरंत वह जाग जाएगा। ऐसा एक प्रयोग भी करते हैं
कि स्वप्न में यह जब भी स्वप्न आए याद रखें, अभ्यास तो जीवित अवस्था में जागृत अवस्था में करना होता है कि स्वप्न में मैंने जागना है। स्वप्न आएगा तो मैंने याद रखना है कि यह स्वप्न है। और ऐसे किसी दिन स्वप्न आएगा और उसमें स्वप्न में याद हो जाएगा कि यह स्वप्न है और तुरंत व्यक्ति जाग जाएगा। सपने को सपना समझते ही पता चल जाएगा ना कि ये स्वप्न में मैं कहीं सोया हुआ हूँ, तो तुरंत उस स्वप्न से वह जाग जाएगा। ऐसे ही संसार में अगर हम अभ्यास करें, बार बार संसार शरीर से संबंध विच्छेद करें, तो एक दिन हम स्वतः ही जाग जाएंगे। यही बात महाराज जी ने गीता के दूसरे अध्याय में और अब भी बार बार यही समझा रहे हैं अर्जुन के प्रश्न के व्याख्या में भी, कि शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर लेना है। ये माना हुआ संबंध है, जो झूठ को हमने सच मान रखा है। जो हमारा वास्तविक संबंध है, जो परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है, उसको तो हम भूल गए हैं, उसकी तो हमें याद भी नहीं है। और जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, या शरीर मेरा है, या संसार मेरा है, ये रिश्ते नाते मेरे हैं, इनको हमने अपना मान लिया है। बस इस संबंध को मिटा देना है। और यह कैसे होगा? बार बार स्मरण करने से, बार बार स्मरण करने से, कि शरीर संसार मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं शरीर हूँ, ना मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, ना मेरे लिए मुझे कुछ चाहिए। तो ये अभ्यास हम करते रहेंगे, जो कि दिया हुआ है यहाँ। मेरा कुछ नहीं है, एक। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दो। और तीसरा, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये तीन बातें जब हो जाएंगी तो शरीर संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने पर जिस सत्ता में हम स्थित हैं, हम उस सत्ता में स्वतः ही स्थापित हो जाएंगे। परमात्मा की सत्ता में स्वतः ही हमारी स्थिति हो जाएगी। जैसे कि स्वप्न से जागने पर जागरण वाले संसार में हमारी स्वतः ही स्थिति हो जाती है, हम स्वतः वहाँ जागरण वाले संसार में स्थित हो जाते हैं। इसी तरह इस जगत से जब हम जागेंगे, इसके असत्य को जब हम जान लेंगे, तो हमारी स्थिति परमात्मा तत्व में हो जाएगी। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।